इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने ये मंजूर किया है, ये एक्सेप्ट किया है कि भारत ने भारत पाक संघर्ष में कभी भी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। यहां तक कि जब उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो से संपर्क किया तो उन्होंने भारत के रुख की पुष्टि की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, यूएस के प्रस्ताव को भारत ने नहीं माना। ये कह रहे हैं पाकिस्तान के मंत्री, पाकिस्तान के दावे से ट्रंप का झूठ बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने इस बात को माना है कि भारत ने भारत पाक संघर्ष में कभी भी किसी तीसरे पक्ष की मीडिएशन को या मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया। यूएस के प्रस्ताव को भी भारत ने नहीं माना था। पाकिस्तान के दावे से ट्रंप का झूठ बेनकाब होता नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री का दावा, यहां तक कि जब उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो से संपर्क किया तो उन्होंने भारत के रुख की पुष्टि की। यह एक द्विपक्षीय मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने यह स्वीकार किया है कि भारत ने भारत पाक संघर्ष में कभी भी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। यहां तक कि जब उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो से संपर्क किया तो उन्होंने भारत के रुख की पुष्टि की। यह एक द्विपक्षीय मामला है, ये पाकिस्तान के मंत्री बता रहे हैं। बीजेपी ने और भाजपा आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि राहुल गांधी ध्यान से सुने। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अल जजीरा को बताया है कि भारत किसी भी तीसरे पक्ष के युद्ध विराम मध्यस्थता को साफ तौर पर अस्वीकार करता है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने यह स्वीकार किया है कि भारत ने भारत पाक संघर्ष में कभी भी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। A third party involved. Are you open to third party involvement? Well, we don't mind, but India has categorically been stating it's a bilateral, so we don't mind bilateral. When we met 25th of July, bilateral meeting, myself with Secretary Rubio in Washington, I asked him what happened to the dialogue. Says India says that it is a bilateral issue. We don't. So we are not begging for anything. If any country wants dialogue, we are happy. We are welcome. We are a peace-loving country. We will be. We believe that dialogue is the way forward. But obviously, it takes two to tango. So unless India wishes to have dialogue, we can't force dialogue. We don't wish to force dialogue. विदेश मंत्री इशाक डार ने यह स्वीकार किया कि भारत ने भारत पाक संघर्ष में कभी भी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है। भारत शुरू से यह कहता रहा है कि इस मामले पर किसी तीसरे की मध्यस्थता मंजूर नहीं है। यह बायलैटरल इशू है, यह द्विपक्षीय मामला है और इसी बात की तस्दीक यहां पर विदेश मंत्री पाकिस्तान के जो हैं इशाक डार वो भी यहां करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है, यहां तक उन्होंने यह भी कहा कि यहां तक कि जब उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से संपर्क किया तो उन्होंने भारत के रुख की पुष्टि की और कहा कि यह एक द्विपक्षीय यानी बायलैटरल इशू है, इसमें किसी तीसरे की मध्यस्थता मंजूर नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने यह मंजूर कर लिया, यह मान लिया कि भारत ने भारत पाक संघर्ष में कभी भी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को मंजूर नहीं किया। यह भारत का साफ और संदेश, साफ रुख रहा है शुरू से इस मामले पर कि जम्मू कश्मीर के मामले पर किसी से कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी, किसी की मध्यस्थता को मंजूर नहीं किया जाएगा। द्विपक्षीय वार्ता है। यहां तक कि जब ये उन्होंने कहा है, खुद इस बात की पुष्टि अब एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने यह स्वीकार किया है कि भारत ने भारत पाक संघर्ष में कभी भी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। यहां तक कि जब उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से संपर्क किया तो मार्को रूबियो ने भी कहा, भारत के रुख की पुष्टि की और ये बताया कि यह एक द्विपक्षीय मामला है। आपको याद होगा कि इस तरह से जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप का लगातार एक के बाद एक बयान आ रहा था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि इस मामले को अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका विल बी कीनली इंटरेस्टेड टू मीडिएट दिस इश्यू। और तब ये सवाल उठे थे कि क्या भारत के विदेश का जो ये इस मामले पर जो रुख था उसमें कोई बदलाव आया। उस पर यह साफ तौर से कहा गया
कि भारत किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को इस मामले पर मंजूर नहीं कर सकता। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, आपके पास मैं आ रहा हूं इस सवाल को लेकर के, ये काफी एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। हालांकि भारत तो अपने रुख को बार बार स्पष्ट करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री जब इस बात की पुष्टि कर देते हैं और इस बात को दोहरा देते हैं कि भारत का ये रुख शुरू से रहा है, तो इसे जो है इंटरनेशनल मंच पर कैसे देखा जाए? कितना बड़ा ये एक पाकिस्तान ने जो इसको कंफर्म किया एक तरह से भारत के इस स्टैंड को? देखिए विशाल, ये अपने आप में एक बड़ा एडमिशन है पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से, जो कि लगातार भारत कहता आया है कि कोई भी मुद्दा अगर होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में तो उसको बायलैटरली ही, यानी द्विपक्षीय तरीके से ही उसको एड्रेस किया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सेटबैक डोनाल्ड ट्रंप के लिए है, जो करीब 30 बार ये बात को दोहरा चुके हैं कि उन्होंने मध्यस्थता की है। हालांकि भारत लगातार ये साफ कर चुका है कि इसमें मध्यस्थता की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि जब बात सीज फायर की हुई थी उस वक्त भी पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से भारत के डीजीएमओ को कांटेक्ट किया गया और उन्होंने इनिशिएशन लिया और कहा कि इसको रोक दिया जाना चाहिए। इसके बाद भारत ने सही कदम उठाए। लेकिन ये एडमिशन कहीं ना कहीं इस तीन लेवल पर, यानी भारत, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में, पाकिस्तान ने पहली बार इस बात को कबूल किया है कि भारत ने हमेशा द्विपक्षीय तौर पर ही इस मुद्दे को हल करने की बात की है। जो भी इंटरेक्शन होगा उसमें किसी थर्ड कंट्री की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। हालांकि उन्होंने यहां पर मार्को रूबियो को भी कोट किया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि जब उनकी मुलाकात अमेरिका में हुई थी मार्को रूबियो से, तब भी उनकी तरफ से भी, यानी कि अमेरिका की तरफ से भी यह बयान सामने आया था कि भारत चाहता है कि यह द्विपक्षीय मुद्दा है, इस पर हम किसी तीसरे पक्ष की दखल पसंद नहीं करते हैं। यह बात कन्वे की गई थी ऑफिशियली पाकिस्तान के विदेश मंत्री को। तो एक बार ये फिर साफ हो जाता है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ पहलगाम हमले के बाद, भारत ने उसका कड़ा जवाब जब दिया, उसके बाद जब बातचीत की बात आई और टेबल पर बैठने की बात आई, तो उस वक्त भारत ने साफ कर दिया था कि हम किसी तीसरे पक्ष की इन्वॉल्वमेंट हमें मंजूर नहीं है। जिसके बाद डीजीएमओ लेवल पर बातचीत हुई थी और वॉर को रोक दिया गया था 4 दिनों के बाद। तो कहीं ना कहीं ये एडमिशन एक बहुत बड़ा एडमिशन है और एक बार फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ये मैसेज साफ चला जाता है कि भारत जो है वो किसी भी मुद्दे पर सिर्फ द्विपक्षीय बात करेगा पाकिस्तान के साथ में, इसमें तीसरे पक्ष की कोई गुंजाइश नहीं है। शैलेंद्र, जाहिर सी बात है, आपने कहा कि बहुत बड़ा सेटबैक है और ये सब बहुत बड़ा सेटबैक खासतौर से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। तो ऐसे में क्या माना जाए? डोनाल्ड ट्रंप को बार बार एक तरह से ये एडमिशन कराना, ये बार बार कहना कि हमने कराया हमने कराया, दूसरी तरफ भारत लगातार ये स्टैंड रहा कि हमने किसी तीसरे की मदद मंजूर नहीं करना है। तो ऐसे में क्या भारत की साख अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहीं ना कहीं बढ़ रही है और क्या डोनाल्ड ट्रंप की साख को बट्टा लगता नजर आ रहा है? देखिए, इसमें साफ तौर पर जो हमने डोनाल्ड ट्रंप के लगातार बयान देखे हैं, जहां पे उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऑफर दिया गया कि अगर आप वॉर रोकते हैं तो हम आपको अच्छा ट्रेड डील देंगे। इस तरह के दावे लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि भारत से भी उन्होंने कहा कि वॉर को रोकिए, उसके बाद हम अमेरिका के साथ, इन दोनों देशों के जो है अच्छे ट्रेड डील्स होंगे। हालांकि भारत साहब शुरू से कहता है, आपको ये भी याद दिला दें कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की जो एक बार बात भी हुई थी, तब भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह कन्वे किया गया कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भी बातचीत हुई वो द्विपक्षीय बातचीत थी, इसमें तीसरे मुल्क की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी और यही स्टैंड पर भारत लगातार कायम रहा। आज इसी स्टैंड को कंफर्म किया है पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने, जब उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल पर इस बात का जिक्र किया कि जब उनकी मुलाकात रूबियो से हुई थी उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि ये द्विपक्षीय मुद्दा है, इस पर किसी तीसरे पक्ष का वो भारत जो है समर्थन नहीं करता। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो भारत हमेशा से कहता आया कि भारत बातचीत के लिए ओपन है, हर मुद्दे पर बातचीत के लिए ओपन है। इसमें आतंकवाद का मुद्दा सबसे ऊपर है, लेकिन जो भी बातचीत होगी वो एक कंड्यूसिव, एक सही एनवायरमेंट में होगी, तभी ये बातचीत मुमकिन हो पाएगी। और उसका दारोमदार जो है, इसका ओनस जो है वो पाकिस्तान पर है कि वो पहले आतंकवाद पर काबू लगाए, उसके बाद अन्य मुद्दों पर बात होगी। लेकिन भारत ने यह बात को भी जोड़ दिया है कि अब अगर बातचीत होगी पाकिस्तान के साथ में तो वो सिर्फ और सिर्फ पीओके को लेकर होगी, लेकिन यह बातचीत भी सिर्फ और सिर्फ द्विपक्षीय ही होगी। तो एक बार इसको फिर कंफर्म किया है पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने खुद ही यह बयान देकर। बिल्कुल। तो शैलेंद्र, इसका मतलब एक साफ तौर से यह भी है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भी ये बात अब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है, तभी पाकिस्तान के वजीर इस बात को इस इंटरनेशनली जो है उसको एक्सेप्ट ही कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं। पाकिस्तान इस बात को अब मान रहा है कि भारत का इस मामले में बिल्कुल जो रवैया बिल्कुल साफ है, वो किसी तीसरी के मध्यस्थता को मंजूर नहीं करेगा। और पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जो स्टैंड लिया, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद भी लगातार ये स्टैंड है, तो क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान को ये एक बहुत बड़ा संदेश मिल चुका है और पाकिस्तान इस बात को बखूबी मान चुका है कि अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय ये कि भारत के साथ इसको हल किया जाए?
देखिए, जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो हरकतें हुई उसके जवाब में भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की। वहाँ के जो आतंकी ठिकाने हैं, वहाँ के डिफेंस इंस्टॉलेशन है, ना सिर्फ पीओके में बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत ने जो कार्रवाई की है, जिसमें पाकिस्तान के कई डिफेंस और जो इंस्टॉलेशन हैं, जो रडार से उनको टारगेट किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से उनके प्रधानमंत्री तक ने गुहार लगाई अमेरिका से कि इसको रोका जाए। लेकिन जब ये बात भारत से कन्वे की गई तो भारत बातचीत के लिए तैयार तो हुआ, लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया था कि हम इसमें किसी तीसरे पक्ष की दखल नहीं चाहते हैं। भारत अपने टर्म्स पर, अपनी शर्तों पर ही इस बातचीत पर आगे बढ़ेगा। जिसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि डीजीएमओ की तरफ से पहली बार कॉल आया भारत के पास, और हालांकि उस वक्त हमारे डीजीएमओ, जो भारतीय डीजीएमओ थे, वो बिजी थे। शाम को उनको दोबारा टाइम दिया गया ताकि वो इस पर बातचीत कर सके। बाद में जब उन्होंने दोबारा फोन किया पाकिस्तान के डीजीएमओ ने, तब इस बात पर सहमति बनी और यह कहा गया कि हम आने वाले टाइम के लिए सीजफायर कर देंगे। हालांकि ये आज भी साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से किसी भी एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, तो इसीलिए ये कड़ा संदेश भारत की तरफ से देना ये जरूरी था। इसके बाद ये भी साफ हो जाता है कि किसी तीसरे पक्ष या तीसरी शक्ति का जो प्रभाव है, जो इंपैक्ट है, वो भारत उसको स्वीकार नहीं करेगा और भारत अपनी शर्तों पर ही पाकिस्तान के साथ डील करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम इस बातचीत के लिए। तो इस वक्त एक बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें दर्शकों को कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री यानी वजीर खारजा इशाक डार ने ये मंजूर किया है, ये माना है कि भारत ने भारत पाक संघर्ष में कभी भी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता यानी सालिसी मंजूर नहीं की। यहां तक कि जब उन्होंने अमेरिकी फॉरेन सेक्रेटरी यानी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से संपर्क किया तो उन्होंने भारत के रुख की पुष्टि की।